नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शुभेंदु के शपथ लेते ही ममता का बड़ा एक्शन, सन्न रह गई पूरी भाजपा की। वहीं पंजाब में ईडी का ऑपरेशन लोटस तेज, मंत्री अरोड़ा गिरफ्तार की। और एप्स्टीन फाइल में मोदी की हिस्ट्री खोल बिहार के युवाओं के साथ खड़े हुए राहुल गांधी की, साथ ही विजय ले आए बहुमत से ज्यादा एमएलए। बीजेपी के गवर्नर कैसे मिलाएंगे आही। और खबर के अंत में बात होगी साबुन बिस्किट से तेल तक सब में लगेगी आग की, चुनाव खत्म होते ही जनता का बुरा हाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुभेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू निषिद्ध प्रामाणिक मंत्री बने। बांग्ला में ली शपथ। तेलंगाना के 10 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज, मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नए सीडीएस होंगे। देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख बने। बंगाल में रूपा गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है भाजपा। टीएमसी कार्यकर्ता को जड़ चुकी है थप्पड़। सम्राट से मुकाबले के लिए तेजस्वी की नई स्ट्रैटेजी, ए टू जेड फेल, माई पर लौटेंगे। जिला से लेकर प्रखंड तक यादवों को देंगे जिम्मेदारी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा पंचायत से भी बदतर स्थिति में धर्मशाला स्मार्ट सिटी, अपना घर बचाया, बोझ जनता पर डाला। भारत की सभ्यगत चेतना के प्रतीक थे गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पीएम मोदी का भावुक संदेश। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े वरना कहर ढहेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल की भ्रष्ट अधिकारियों, जमीन माफियाओं को चेतावनी, बोले गलत करने वाले जाएंगी जेल। निदा खान मामले में हो रहे मीडिया ट्रायल की ओवैसी ने की निंदा, कहा क्या बुर्का पहनना अपराध है। समाज को दूषित करने वालों की अब खैर नहीं, अश्लील गानों पर सख्त हुई बिहार सरकार। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी की, दावा स्पेस क्राफ्ट से 4 फीट लंबी रहस्यमय जीव उतरे, स्पेस सूट और हेलमेट पहना था। तमिलनाडु में सियासी घमासान तेज, दिनाकरन ने एआईएडीएमके से सरकार बनाने की मांग की। टीवीके पर हॉर्स ट्रेडिंग का है आरोप। हृदय मां 6 काबा नए ने मदीना, गाने वाली सायनु घोष तंग आ गई, लगाना पड़ा एक ताला। शिवसेना नेता का भाजपा पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, शुभेंदु का स्टिंग ऑपरेशन दिलाया याद। शुभेंदु के सीएम बनते ही कोलकाता पुलिस ने एक्स पर ममता को अनफॉलो किया, मोदी शाह को किया फॉलो। अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप बोले ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की ठुकराई मांग। सीएम सम्राट से 5 गुना अमीर है मंत्री रमा निषाद। संजय कुमार सबसे गरीब, 47 लाख की बीएमडब्ल्यू कार से चलती हैं जदयू की श्वेता गुप्ता। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन एक्टर विजय के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने 3 दिन के टाल मटोल के बाद विजय की टीवीके पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। वीसीके के प्रेसिडेंट थोल थिरुमालवन ने टीवीके लीडर अधाव अर्जुन को ऑफिशियल कंफर्मेशन लेटर सौंप दिया है। इसी के बीच टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या अब पूरी हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मेलूर विधायक पी विश्वनाथन विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवी की सरकार बनने पर पी विश्वनाथन को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें विजय ने 2 सीटें जीती हैं। पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2, पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों से समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका था। विजेका का समर्थन मिलने के बाद विजय के पास अब 119 विधायक हो जाएंगे। ये बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा है।
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदला। पूर्व सीएम की जगह 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा का लिखा सीएम। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने आज सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दिया। उन्होंने बायो में लिखा फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके बायो में फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखा था। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद ममता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया। ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। 7 मई को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग कर दी थी। आपको बता दें कि 2021 में 17वीं विधानसभा का चुनाव जीतकर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। वे 2011 से लगातार सत्ता में रही। हालांकि अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी बोले बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी। एप्स्टीन फाइल पर फिर घेराव मोदी सरकार को। तैयारी 4 वैकेंसी की मांग को लेकर कल कैंडिडेट्स ने पटना में प्रदर्शन किया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हुए हैं। आज पुलिस ने छात्र नेता दिलीप को रस्सी से बांधकर पुलिस जेल ले गई है। गांधी मैदान थानेदार अखिलेश मिश्रा ने प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। 5000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो शेयर कर लिखा, अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा। फिर से बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है। वो अब चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। वहीं हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा है, आपका सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, एप्स्टीन फाइल, मोदी की पूरी हिस्ट्री उस फाइल में है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी का करियर 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। दूसरा कारण अडानी है। अमेरिका में इसके ऊपर क्रिमिनल केस है। ये केस अडानी पर नहीं, ये नरेंद्र मोदी पर है। मोदी और अडानी एक हैं। कंपनी का नाम अडानी है, लेकिन नाम मुद्रानी होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में 3 नहीं 10 लाख सेंट्रल फोर्स आएगी। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा पर हमलावर। जी हां, बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा पर हमलावर हुई समाजवादी पार्टी ने अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं। उन्होंने कहा, साल लगे या सदी ईवीएम हटा कर रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की संभावित तैनाती पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय बल आएंगे वे उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत से होंगे। यूपी में 3 नहीं 10 लाख सेंट्रल फोर्स आएगी। बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां भेजे गए थे। पहली बार केंद्रीय बलों को चुनाव के बाद 15 दिन की छुट्टी दी गई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कई घोषणाएं भी की। पंजाब के आप मंत्री गिरफ्तार। ईडी टीम संजीव अरोड़ा को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना। ईडी ने आज मंत्री अरोड़ा के घर पर रेड चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों पर की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में ईडी की टीम 15 गाड़ियों के साथ पहुंची और पूरा घर घेर लिया। ईडी ने खुलासा किया है कि अरोड़ा ने अपने फर्मों के जरिए 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और सेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट किए। संजीव अरोड़ा पर साल में तीसरी और महीने में दूसरी बार ईडी ने रेड की है। ईडी सोर्सेस के मुताबिक 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसमें सरकारी घर के साथ हैप्टन स्काई रियल्टी लिमिटेड के ऑफिस पर भी रेड हुई है। मंत्री पर रेड के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी राज में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के लोगों के साथ पीएम मोदी धक्का कर रहे हैं। ईडी को पार्टी तोड़ने में लगाया गया है, किसी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए नहीं। उधर सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की तरफ आंख उठाकर मत देखना, पंजाबी आंखें निकाल देंगे। ईडी रेड का मकसद ब्लैक
ब्लैक मनी पकड़ना नहीं बल्कि भाजपा ज्वाइन कराना है। कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के घर रेड की, 2 दिन रेड चली, तीसरे दिन मित्तल ने भाजपा ज्वाइन कर ली। सीएम ने कहा कि बीजेपी का असली मतलब भारत जलाओ पार्टी है। मोदी जी को अब तक एक ही बार झुकना पड़ा, एक ही बार यू टर्न लेकर माफी मांगनी पड़ी, तब भी पंजाब ने ही कृषि कानूनों पर झुकाया। साबुन बिस्किट से लेकर सब कुछ होगा महंगा, जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। डाबर के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनियां भी महंगाई के दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में आपके घर का बजट बिगड़ सकता है और साबुन, तेल, बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। डाबर इंडिया के ग्लोबल सीईओ मोहित मल्होत्रा के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कीमतें बढ़ा सकती है। हालांकि डाबर ने मौजूदा तिमाही में ही कीमतें करीब 4% बढ़ाई थी, लेकिन कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है। शिवसेना नेता का भाजपा पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, शुभेंदु का स्टिंग ऑपरेशन दिलाया याद। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्ट लोगों को सत्ता देने की अपनी परंपरा जारी रखी है। हालांकि भाजपा ने राउत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं, जबकि राउत खुद एक मामले में जेल जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना